नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। बर्थ जनवरी 23, 1897 और डेथ 18 अगस्त 1945। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोलने वाले सुभाष चंद्र बोस जी की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940s में जर्मनी और जापान जैसे खतरनाक कंट्रीज के लीडर से ही दोस्ती कर ली थी, और वो भी पता है कब? ब्रिटिशर्स के कैद से भागकर। वेल फ्रेंड्स, अपने पापा की बात मानकर बोस ने विदेश से अपनी डिग्री हासिल ही नहीं की थी कि उन्हें तुरंत इंडियन नेशनल आर्मी में पोस्ट मिल गया, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट को सीधे मुंह पर ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें गोरों के लिए नहीं बल्कि गोरों के खिलाफ लड़ना था। और लोगों के मनों में देशभक्ति के दिए जलाने के लिए उन्होंने स्वराज नामक अखबार भी छपवाना शुरू कर दिया था, जहां वो देशभक्ति की भावना तो जगाते ही, पर साथ ही साथ अपने गोरों के खिलाफ भड़काऊ बातें भी लिखते थे। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो उन्होंने गोरों के प्रति भड़काऊ भाषण देने के लिए उस समय के चर्चित चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया और गोरों की नाक में दम कर दिया। और तब स्वतंत्रता की इस चिंगारी को फैलाने के जुर्म में बोस को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में डालने से किसी फ्रीडम फाइटर के आग की चिंगारी बुझती है क्या? जेल से रिहा होने के बाद ही वो फौरन नेहरू जी के साथ अपने फ्रीडम स्ट्रगल पर दोबारा लग गए। लेकिन इस जंग में एक बड़ी परेशानी ये थी कि कई सारे भारतीय जो अपने देश के लिए वाकई में कुछ करना चाहते थे, वो डर के मारे बाहर निकलते ही नहीं थे। और तब उनके यही डर को भगाने के लिए बोस ने हर एक भारतीय के घर घर में जाकर उन्हें लड़ने की प्रेरणा देनी शुरू की। परंतु उनकी जो विचारधारा थी ना, वो गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। उनका यह मानना था कि इतने बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सिर्फ बलिदान या अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला। और नेताजी ये घर घर जाकर लोगों को बताते थे, और इनका ये आंदोलन इतना सफल रहा कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार लिटरली थर-थर कांपने लगी। डर के मारे भटकाने के चार्जेस पर ब्रिटिश सरकार ने बोस को अंदर कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके और पूरे 7 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल की, और इसकी वजह से उन्हें जेल से छूट तो मिली, पर उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। और इसी हाउस अरेस्ट में इन्होंने फिरंगियों के आंखों में धूल झोंककर ये देश से सीधा फॉरेन के लिए रवाना हो गए और सीधा जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देश के लीडर से मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें भारत की मदद करने पर राजी कर लिए। और दोनों देशों ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की, पर अफसोस वो कामयाब नहीं रहे। और इस जंग के दौरान ही 18 अगस्त 1945 को एक मिस्टीरियस से प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, और वो दुर्भाग्यवश भारत की आजादी से पहले ही चल बसे। लेकिन फ्रेंड्स, आजादी के लिए उनकी ये स्ट्रगल भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई।